आकाश स्तब्ध था। वायु रुकी हुई थी। दंडकारण्य का वो विशाल श्वास लेता हुआ दैत्य रूपी वन आज स्वयं अपनी सांस रोके खड़ा था। कुछ क्षण पहले तक यहां घोर संग्राम का कोलाहल था। एक हताश चीत्कार, पंखों की फड़फड़ाहट, मांस और अस्थि के टूटने की ध्वनि और एक अधर्मी का अट्टहास। पर अब केवल एक ऐसी शांति थी जो मृत्यु के पश्चात आती है। वो शांति जो कोलाहल से अधिक भयावह थी। पर्णकुटी के बाहर भूमि पर श्रीराम घुटनों के बल बैठे थे। उनकी भुजाएं जो देवताओं को अभय और असुरों को मृत्यु देती थी, आज शिथिल होकर लटक रही थी। उनके नेत्र जिनमें ब्रह्मांड की करुणा और तेज एक साथ बसता था, आज रिक्त थे। वे शून्य को ताक रहे थे, उस स्थान को जहां कुछ क्षण पहले तक जीवन का एक अंश था, जहां उनकी सीता थी। और अब वहां केवल कुछ बिखरे हुए फूल थे, कुछ टूटे हुए अंकुर और भूमि पर संघर्ष के वे चिन्ह थे जो श्रीराम के हृदय पर सदा के लिए अंकित हो चुके थे। पास ही लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाए मूर्तिवत खड़े थे। उनका मुख क्रोध से तमतमाया हुआ था, नसें फड़क रही थी, किंतु उनके नेत्रों में भ्राता की पीड़ा देखकर असहाय जल तैर रहा था। वे कुछ कहना चाहते थे, पर क्या कहते? वो क्या सांत्वना देते उस व्यक्ति को जो स्वयं जगत का सांत्वना दाता था? कुछ ही दूरी पर रक्त से लथपथ, पंख कटे हुए गिद्धराज जटायु अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। श्रीराम और लक्ष्मण दौड़कर उनके पास पहुंचे थे। उस महान पक्षी ने अपने प्राण केवल इसलिए रोके रखे थे कि वो स्वामी को सूचना दे सके। उसे रावण ले गया दक्षिण, बस इतना ही कह पाए। और फिर उन नेत्रों की ज्योति बुझ गई जिन्होंने माता सीता को बचाने के लिए काल से भी युद्ध किया था। श्रीराम ने स्वयं अपने हाथों से अपने पिता के मित्र जटायु का अंतिम संस्कार किया। अग्नि की लपटें उठीं, मानो दंडकारण्य के शोक को आकाश तक पहुंचा रही हों। पर जैसे ही वो अग्नि शांत हुई, श्रीराम के भीतर संताप का एक ऐसा ज्वालामुखी फूट पड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वे उठे, एक विक्षिप्त असहाय मनुष्य की भांति। वे जो त्रिकालदर्शी थे, वे जो सर्वज्ञ थे, आज एक साधारण मानव की भांति अपनी नियति पर विलाप कर रहे थे। ये उनकी मानव लीला की सबसे कठिन परीक्षा थी। ईश्वर मनुष्य बनकर मनुष्य के सबसे गहरे दुख को भोग रहा था। सीते एक चीत्कार जो वन के हर अणु से टकराकर लौट आई। ये एक राजा की पुकार नहीं थी, नहीं एक योद्धा की। ये एक प्रेमी, एक पति की पुकार थी जिसने अपना सर्वस्व खो दिया हो। लक्ष्मण वे अपने अनुज की ओर मुड़े। देखो तो, इस वन ने मेरी सीता को निगल लिया, इन वृक्षों ने उसे छिपा लिया है। लक्ष्मण मेरी सीता कहां है? लक्ष्मण के पास कोई उत्तर नहीं था। वे केवल इतना कह सके, भ्राता धैर्य धैर्य। श्रीराम के स्वर में ऐसा दर्द था कि लक्ष्मण कांप उठे। क्या धैर्य रखूं सौमित्र, कि मेरा अपहरण हो गया? नहीं, मेरी आत्मा का अपहरण हुआ है। मेरा अस्तित्व मुझसे छीन लिया गया है। तुम मुझे धैर्य रखने को कहते हो? वे पागलों की भांति दौड़ने लगे। दंडकारण्य का वह घना भयावह वन जो सूर्य की किरणों को भी भूमि तक पहुंचने नहीं देता था, आज श्रीराम के संताप को और घनीभूत कर रहा था। हर कंटीली झाड़ी उन्हें देखकर उपहास करती लगती। हर सूखे पत्ते की खड़खड़ाहट उन्हें रावण के रथ की ध्वनि लगती। वे एक अशोक वृक्ष के पास रुके। उसके तने को झकझोरते हुए बोले, हे अशोक, तुम तो शोक का हरण करते हो। क्या तुमने मेरे शोक का कारण नहीं देखा? बताओ, मेरी वैदेही कहां है? क्या वे तुम्हारे ही नीचे विश्राम कर रही है? अशोक का वृक्ष निःशब्द खड़ा रहा। उस पर खिले लाल पुष्प श्रीराम को जटायु के रक्त जैसे लगे। वे आगे बढ़े। हिरणों का एक झुंड उनके मार्ग में आया। वे उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे मृग, तुम्हारे नेत्र तो मेरी सीता के नेत्रों जैसे ही सुंदर हैं। क्या तुमने अपनी सखी को कहीं देखा? क्या उसने तुम्हें बताया कि वो किस दिशा में गई? हिरण जो मनुष्य की उपस्थिति से सदा भयभीत रहते थे, आज श्रीराम की पीड़ा से इतने स्तब्ध थे कि कुछ क्षण रुके, फिर भय से कांपते हुए घनी झाड़ियों में विलुप्त हो गए। तुम भी मुझसे डर गए? श्रीराम भूमि पर बैठ गए। सब मुझसे दूर भाग रहे हैं। पहले पिता, फिर माता, फिर राज्य और अब सीता।
क्या मैं इतना अभागा हूं? लक्ष्मण लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर खड़ा किया। भ्राता, हमें खोजना होगा, जटायुराज ने कहा था। दक्षिण दक्षिण श्रीराम ने उस दिशा में देखा। किंतु ये वन, ये तो अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं। हम कहां खोजेंगे? किससे पूछेंगे? वे एक बहती हुई छोटी सी नदी के तट पर पहुंचे। जल का कलकल निनाद उनके संताप में विलीन हो रहा था। श्रीराम ने जल में अंजलि भरी पर पी न सके। हे सरिता, तुम तो निरंतर बहती हो, तुमने अपने तट पर सब कुछ देखा होगा। क्या तुमने मेरी कमलनिनी सीता को नहीं देखा? क्या तुमने उस अधर्मी राक्षस को अपने जल से मार्ग देते हुए नहीं देखा? बोलो, तुम मौन क्यों हो? नदी का जल बहता रहा, मानो कह रहा हो कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो स्वयं नारायण ही क्यों न हो। श्रीराम का संताप अब क्रोध में बदल रहा था। उन्होंने अपना दिव्य धनुष उठाया, जिसे वे अब तक केवल राक्षसों के सहार के लिए उठाते थे। आज उनका लक्ष्य ये सृष्टि थी। यदि तुम सबने मिलकर मेरी सीता को मुझसे छुपाया है, वे गरज उठे, यदि इस प्रकृति ने उस अधर्म में मौन सहमति दी है, तो आज मैं इस प्रकृति का ही नाश कर दूंगा। लक्ष्मण, देखो, मैं अपने बाणों से इन पर्वतों को चूर्ण कर दूंगा, इन नदियों को सुखा दूंगा, इन वनों को भस्म कर दूंगा। यदि सीता नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं रहेगी। वे बाण का संधान करने ही वाले थे कि लक्ष्मण उनके चरणों में गिर पड़े। नहीं भ्राता, ये आप क्या कर रहे हैं? आप रक्षक हैं, भक्षक नहीं। आपके इस अवतार का उद्देश्य एक पत्नी को पुनः प्राप्त करना मात्र नहीं है, इसका उद्देश्य धर्म की स्थापना है। यदि आप ही धैर्य खो देंगे, यदि आप ही प्रकृति पर क्रोध करेंगे, तो एक साधारण मनुष्य और आप में क्या अंतर रह जाएगा? लक्ष्मण के तर्क ने श्रीराम के क्रोध को नहीं, पर उनके बाण को रोक दिया। वे पुनः विलाप करने लगे। तुम नहीं समझोगे लक्ष्मण, तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे भ्राता का दुख नहीं है ये एक पति का दुख है। मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। यही वो संशय का क्षण था। दर्शक, जो श्रीराम के हर चरण को श्रद्धा से देखते थे, आज व्याकुल थे। वे सोच रहे थे, ये कैसा ईश्वर जो अपनी पत्नी को नहीं खोज पा रहा? ये कैसे नारायण जो एक राक्षस के सामने इतने असहाय हो गए? क्या वे सच में भगवान हैं या केवल एक असाधारण किंतु भाग्यहीन राजकुमार? जंगल का ये सूनापन, जहां कोई देवता सहायता के लिए नहीं आ रहा, जहां कोई चमत्कार नहीं हो रहा, ये श्रीराम की पीड़ा को और भी वास्तविक और भी मानवीय बना रहा था। क्या उन्हें सीता कभी मिल भी पाएंगी? या ये दंडकारण्य का संताप ही श्रीराम की नियति का अंत है? श्रीराम देर तक भूमि पर पड़े रोते रहे। लक्ष्मण असहाय खड़े रहे। सूर्यास्त हो रहा था। दंडकारण्य का अंधकार और भी गहरा हो गया था। यह केवल रात्रि का अंधकार नहीं था, यह श्रीराम के जीवन का, उनके मिशन का और धर्म की आशा का अंधकार था। जंगल पुनः अपनी ध्वनियों से भर गया था। झींगुरों की आवाज, निशाचरों की पुकार, पर श्रीराम और लक्ष्मण के लिए यह सब मौन था। उनके कानों में केवल जटायु के अंतिम शब्द गूंज रहे थे। दक्षिण श्रीराम उठे। उनके नेत्रों में आंसू सूख चुके थे। उनकी जगह एक ऐसी दृढ़ता थी जो लोहे से भी कठोर थी। ये एक योगी की दृढ़ता नहीं थी, नहीं एक राजा की। ये एक ऐसे मनुष्य की दृढ़ता थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो और अब उसके पास पाने के लिए केवल अपना लक्ष्य ही बचा हो। उन्होंने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा। स्वर में अब विक्षिप्तता नहीं, केवल एक असीम थकावट और एक अदम्य संकल्प था। चलो लक्ष्मण, कहा। भ्राता। श्रीराम ने दक्षिण की ओर देखा, उस दिशा में जहां से अंधकार सबसे घना होकर आ रहा था। मृत्यु की ओर या सीता की ओर। और वे दोनों भाई उस गहन अंधकार और भटकाव में एक अनिश्चित भविष्य की ओर चल पड़े। दंडकारण्य का संताप अभी आरंभ ही हुआ था। दंडकारण्य का वो भाग अब पीछे छूट चुका था जहां जटायु की चिता भस्म हुई थी, किंतु उस चिता की अग्नि श्रीराम के हृदय में एक अमिट संताप बनकर धधक रही थी। वे चल रहे थे यंत्रवत। उनके चरण दक्षिण की ओर बध रहे थे, क्योंकि जटायु के अंतिम शब्द यही थे। पर उनका मन वहीं उस पर्णकुटी के खंडहरों में, उस रक्तरंजित भूमि पर और सीता की उन अंतिम असहाय चीखों में अटका हुआ था।
लक्ष्मण अपने भ्राता के पार्श्व में चल रहे थे। उनके एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ की उंगलियां प्रत्यंचा पर कसकर चढ़ी हुई थी। वे केवल श्रीराम के रक्षक नहीं थे, वे उनके धैर्य के, उनके विवेक के भी रक्षक थे। वे देख रहे थे कि वन कैसे बदल रहा है। पहले ये वन केवल सघन था, अब ये भयानक हो रहा था। पहले वृक्ष छाया देते थे, अब वे अंधकार उगल रहे थे। जिस दंडकारण्य को वे अपना घर समझने लगे थे, वही आज उन्हें एक अपरिचित शत्रु रूपी दैत्य की भांति घूर रहा था। सूर्य की किरणें अब पत्तों से छनकर नहीं आती थी, वे इन वृक्षों की विकराल शाखाओं के जाल में उलझकर दम तोड़ देती थी। हवा में एक अजीब सी सीलन और सड़ांध घुलने लगी थी, जैसे यहां कुछ बहुत पुरातन, बहुत घृणित अपनी निद्रा से जाग रहा हो। श्रीराम का मौन वन के इस मौन से भी अधिक भयावह था। वे उन वृक्षों से बात नहीं कर रहे थे, उन लताओं से नहीं पूछ रहे थे। उनका वो मानवीय विलाप जो कुछ क्षण पहले सृष्टि को भस्म करने पर तुला था, अब एक ऐसे शून्य में बदल गया था जो किसी भी क्रोध से अधिक विनाशकारी था। वे चल रहे थे क्योंकि चलना ही एकमात्र गति थी। वे दक्षिण जा रहे थे क्योंकि वही एकमात्र दिशा थी। लक्ष्मण ने कई बार कुछ कहने का प्रयास किया, भ्राता जल, या भ्राता कुछ क्षण विश्राम कर ले, पर श्रीराम केवल सिर हिला देते, न मैं नहीं, निरर्थक के भाव में, जैसे कह रहे हो अब जल कैसा, अब विश्राम कहा, जब तक सीता नहीं तब तक न तृष्णा है न शांति। वन और भी घना होता गया, अब मार्ग नहीं बचा था। वे कंटीली झाड़ियों को अपने उत्तरीय से हटाते हुए नुकीले पत्थरों पर चरण रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण मार्ग बनाने का प्रयास करते, पर श्रीराम को जैसे कांटों की चुभन का, पत्थरों की ठोकर का आभास ही नहीं हो रहा था। उनका शरीर यहां था, पर उनकी चेतना उस रथ का पीछा कर रही थी जो आकाश मार्ग से दक्षिण की ओर गया था। सहसा उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी। यह किसी पशु की चिंगाड़ नहीं थी, नहीं पक्षियों का कलरव। ये एक घिसटने की, चूसने की ध्वनि थी, जैसे कोई विशालकाय जीव भूमि के रस को, उसके प्राणों को सोख रहा हो। लक्ष्मण ठिठक गए। उन्होंने श्रीराम का हाथ थाम लिया। भ्राता सावधान। श्रीराम भी उस तंद्रा से बाहर आए। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। वातावरण में सड़ांध असहनीय हो उठी थी। वृक्ष यहां इतने विकृत थे कि उनकी शाखाएं एक दूसरे में गुंथकर एक अप्राकृतिक छत बना चुकी थी। भूमि दलदली और लिजलिजी थी। यह स्थान, श्रीराम के स्वर में संताप की जगह पहली बार एक सतर्कता आई। यह माया है लक्ष्मण, यहां कुछ भी वो नहीं है जो दिख रहा है। मैं देखता हूं भ्राता। लक्ष्मण ने अपने तरकश से एक बाण निकाला और उसे मंत्रपूत करके आगे की दिशा में छोड़ा। वो बाण कुछ दूर गया और जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर अपनी ज्योति खोकर नीचे कीचड़ में गिर पड़ा। दोनों भाई स्तब्ध रह गए। यह किसी साधारण राक्षस का क्षेत्र नहीं था, यह कोई प्राचीन घोर तपस्या से अर्जित की गई मायावी शक्ति का केंद्र था। हमें यहां से शीघ्र निकलना होगा, श्रीराम ने कहा, और उन्होंने भी अपना धनुष दृढ़ता से थाम लिया। वे कुछ ही पग आगे बढ़े होंगे। भूमि जो अब तक केवल दलदली थी, सहसा कांप उठी। ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे कोई विशाल हृदय धड़क रहा हो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, इससे पहले कि लक्ष्मण अपना अगला पग उठाते, वो आक्रमण हुआ। ये इतना आकस्मिक था कि स्वयं काल को भी क्षण भर के लिए भ्रम हो जाता। दो विशाल मांसल भूरी भुजाएं जो देखने में किसी प्राचीन वृक्ष की जड़ें लगती थी, भूमि के उस कीचड़ से बाहर निकली। वे अदृश्य इसलिए थी क्योंकि वे उस वन का ही एक अंग लग रही थी। वे उस सड़ते हुए परिवेश में इतनी घुली मिली थी कि जब तक वे स्थिर थी, वे केवल वनस्पति थी। पर जैसे ही उन्होंने गति पकड़ी, वे मृत्यु का पाश बन गई। एक भुजा ने श्रीराम को और दूसरी ने लक्ष्मण को उनकी कमर से, उनकी भुजाओं सहित एक लोहे के शिकंजे की भांति जकड़ लिया। लक्ष्मण के कंठ से एक क्रुद्ध चीत्कार निकली। श्रीराम स्तब्ध थे। उनके हाथ से धनुष छूटकर कीचड़ में जा गिरा। पाश इतना दृढ़ था कि वे अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहे थे।
उनकी छाती पर ऐसा दबाव था कि सांस लेना दूभर हो गया था। यह किसी साधारण बाहुबल का नहीं, यह किसी पर्वत के खिसकने का दबाव था। भ्राता, लक्ष्मण ने अपनी एड़ियों को भूमि में गड़ाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, पर व्यर्थ। वो भुजा उन्हें निर्दयता से अपनी ओर खींच रही थी। छोड़ दो हमें, दुष्ट, लक्ष्मण गरज रहे थे। जानते नहीं हमने किसका संधान किया है, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। किंतु उनकी सारी शक्ति, उनका सारा तेज उस एक पकड़ के सामने निरर्थक सिद्ध हो रहा था। और तभी उन्होंने उसे देखा। अंधकार में जहां वे दोनों भाई घिसटते हुए खींचे जा रहे थे, दो अंगारे से दहके। वे नेत्र नहीं थे, वे केवल एक भूख के प्रतीक थे। और फिर उन अंगारों के नीचे एक दरार खुली। वो एक मुख था, एक विकराल, अकल्पनीय, पाताल जैसा गहरा मुंह। वो इतना विशाल था कि उसमें एक साथ कई हाथियों को निगला जा सकता था। उस मुंह के भीतर से वही असहनीय सड़ांध आ रही थी। नुकीले टेहमय दांत जो चट्टानों की भांति खड़े थे, लार से चमक रहे थे। परंतु उस मुख के ऊपर कुछ नहीं था, न मस्तक, न नेत्र, न नासिका। और उस मुख के नीचे वहां भी कुछ नहीं था, न ग्रीवा, न धड़, न उदर। वो केवल एक मुंह था जो भूमि पर रखा था, और दो विशाल भुजाएं जो उस मुंह से मीलों दूर सीधे भूमि से उगाई थी। ये कबंध था, एक शापित गंधर्व जो अब केवल अपनी क्षुधा के रूप में जीवित था। एक ऐसा राक्षस जिसका अस्तित्व ही एक प्रश्न था। श्रीराम और लक्ष्मण को, जो स्वयं त्रिलोक के स्वामी थे, जो खरदूषण की सेना का सहार करके आए थे, आज एक धड़ रहित राक्षस ने अपने पाश में जकड़ लिया था। यही वो संशय, वो भय का क्षण उत्पन्न हुआ। दर्शकों के मन में जो ये सब देख रहे थे, एक सिहरन दौड़ गई। ये कैसी विडंबना है, जो राम, जो लक्ष्मण इतने अजेय थे, वे इस विचित्र माया में कैसे फंस गए? ये कौन सी बाधा है जिसे स्वयं उनके बाण भी नहीं भेद पा रहे? वो विकराल मुख हंसा। हंसी नहीं, वो एक घरघर ध्वनि थी, जैसे सहस्त्रों कंकाल एक साथ टूट रहे हों। हां, वो भूमि गर्भीय आवाज आई। आज मेरा कैसा सौभाग्य है, वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात आज मेरे भोजन स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। और भोजन भी कैसा, दो तेजस्वी युवा क्षत्रिय। इनके मांस की गंध से ही मेरी क्षुधा जाग उठी है। दोनों भुजाएं उन्हें और निकट खींचने लगी। वे अब उस विकराल गर्द से केवल कुछ ही गज की दूरी पर थे। लक्ष्मण ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने अपने पूरे बल से स्वयं को मोड़ा और अपने दांतों से उस भुजा को काटने का प्रयास किया, पर वो त्वचा इतनी कठोर और मोटी थी कि जैसे किसी पाषाण पर दंत प्रहार कर रहे हों। मूर्ख, कबंध हंसा। ये भुजाएं साधारण मांस की नहीं है, इन्हें काटने का सामर्थ्य तुम मनुष्यों में नहीं। अब चुपचाप मेरे उदर की शांति करो। श्रीराम, जो अब तक इस आकस्मिक आक्रमण के स्तब्ध भाव से घिरे थे, अब भी मौन थे। पर यह मौन संताप का नहीं था, यह विश्लेषण का मौन था। वे अपने बंधनों को देख रहे थे, उस विकराल मुख को देख रहे थे और उस दूरी का आकलन कर रहे थे। वे सीता के वियोग में थे, वे विह्वल थे, पर वे एक योद्धा थे और वे एक रणनीतिकार थे। लक्ष्मण, उनका स्वर इस भयावह कोलाहल में भी शांत और दृढ़ था। आज्ञा दे भ्राता, लक्ष्मण ने उस पीड़ा में भी कहा। यह हमें एक साथ नहीं मार सकता। श्रीराम ने कहा। उनकी दृष्टि उस मुख पर जमी थी। इसका मुख एक है और हम दो हैं। यह हमें एक एक करके ही निकलेगा। ये भुजाएं हमें खींचकर इसके मुख तक ले जाएंगी। तो हम क्या करें? लक्ष्मण की आवाज में पहली बार इतनी विवशता थी। मेरे शस्त्र मेरे पास नहीं है, मैं हिल तक नहीं पा रहा। शस्त्रों की आवश्यकता नहीं, श्रीराम ने कहा, पर हमें अपने खड्गों तक पहुंचना होगा। दोनों भाइयों की कमर में उनकी छोटी तलवारें, खड्ग अभी भी बंधी थी। वो पाश उनकी कमर और भुजाओं पर कसा था, पर यदि वे प्रयास करते तो शायद उनकी उंगलियां म्यान तक पहुंच सकती थी। ये हमें खा पाता। श्रीराम ने अपनी पूरी शक्ति से सांस खींचते हुए कहा, ताकि उनकी छाती थोड़ी फैले और पकड़ ढीली हो। उससे पहले लक्ष्मण, कबंध की भुजाएं उन्हें अंतिम बार खींचने के लिए तनी। वो विकराल मुख उनकी प्रतीक्षा में और भी चौड़ा हो गया।
श्रीराम ने लक्ष्मण की ओर देखा। उनके नेत्रों में एक अदम्य संकल्प था। हमें इसकी भुजाएं ही काटनी होंगी लक्ष्मण, एक साथ, एक ही प्रहार में। पर कैसे? वे उस राक्षस के पाश में थे, उनके शस्त्र दूर थे। क्या ये उनकी यात्रा का अंत था? क्या नारायण अवतार एक धड़ रहित राक्षस का भोजन बनने के लिए ही आया था? दंडकारण्य का वो शापित कोना उन दो महायोद्धाओं की विवशता पर अट्टहास कर रहा था। कबंध की अदृश्य सी भुजाएं, जो अब पूर्णतः दृश्य थी, मृत्यु के दो सर्पों की भांति उन्हें अपने स्वामी के मुख की ओर, उस अंतहीन गर्त की ओर खींच रही थी। वो क्षण जब श्रीराम ने लक्ष्मण को अपना अंतिम निर्देश दिया, वो क्षण काल के प्रवाह में जम सा गया। कबंध का विकराल मुख उनकी प्रतीक्षा में एक पाताल रूपी गर्त बना हुआ था। उसकी भुजाएं, जो अब तक केवल खींच रही थी, सहसा एक अंतिम घातक संकुचन के लिए तनी। मृत्यु केवल कुछ ही गज दूर थी, अपनी सड़ांध भरी श्वास उन पर फेंक रही थी। हमें इसकी भुजाएं ही काटनी होंगी लक्ष्मण, एक साथ, एक ही प्रहार में। श्रीराम का यह वाक्य केवल एक निर्देश नहीं था, यह एक असंभव को संभव करने का आह्वान था। लक्ष्मण का शरीर पीड़ा और क्रोध से कांप रहा था। उस दैत्य की पकड़ उनकी पसलियों को तोड़ने पर तुली थी। किंतु भ्राता, वे घुटती हुई सांस के साथ बोले, हमारे खड्ग हमारी कमर पर है, ये पाश, प्रयत्न करो सौमित्र। श्रीराम का स्वर शांत था, जैसे वे किसी युद्ध परिषद में रणनीति समझा रहे हों। अपनी पूरी शक्ति से अपनी छाती को फुलाओ। एक क्षण का अवसर, बस एक क्षण। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को नहीं देखा, पर उनकी चेतना एक हो चुकी थी। उन्होंने एक ही क्षण में अपनी समस्त प्राण शक्ति को अपनी श्वास में भरा। उनकी छाती और भुजाओं की मांसपेशियां इस्पात की भांति तन गई। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उस मांसल वृक्ष रूपी पाश पर दबाव इतना बढ़ा कि वो पकड़ एक अणु मात्र के लिए ढीली पड़ी। ये एक पल ही पर्याप्त था। श्रीराम और लक्ष्मण के हाथ, जो अब तक उस पाश में फंसे थे, बिजली की गति से अपनी कमर पर बंधी छोटी खड्गों की मूठ की ओर बढ़े। उनकी उंगलियां म्यान से टकराईं। उस राक्षस की पकड़ पुनः कसने लगी थी। उसे अपनी भूल का आभास हो गया था। वो उन्हें और बल से अपनी ओर खींचने लगा। अब श्रीराम चीखे। दो तलवारें एक साथ अपनी म्यानों से बाहर निकली। उनकी श्रींकार की ध्वनि उस घरघर नाद में विलीन हो गई, पर उनका तेज नहीं। वे दो क्रुद्ध सर्पों की भांति उस अंधकार में चमकी। कबंध को आश्चर्य का भी अवसर नहीं मिला। श्रीराम, जो दाई भुजा के पाश में थे, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से खड्ग का प्रहार उस विशाल भुजा के कंधे पर किया, उस स्थान पर जहां वह भूमि से जुड़ी प्रतीत होती थी। उसी क्षण लक्ष्मण ने भी अपनी खड्ग से बाई भुजा पर प्रहार किया। यह साधारण मांस को काटना नहीं था, यह किसी सहस्राब्दी पुराने अभिशप्त वृक्ष की जड़ों को काटना था। खड्गों के टकराने पर मांस से नहीं, पाषाण से टकराने जैसी ध्वनि आई। एक क्षण को लगा कि उनकी तलवारें ही टूट जाएंगी, पर वे साधारण योद्धा नहीं थे। उनके प्रहार में केवल शारीरिक बल नहीं, मंत्रों का बल, तप का बल और एक अदम्य संकल्प का बल था। काटो लक्ष्मण, श्रीराम ने पुनः प्रहार करते हुए कहा। खचाक, एक ऐसी ध्वनि हुई जैसे कोई विशाल काय वृक्ष जड़ से टूट कर गिरा हो। श्रीराम की खड्ग उस राक्षसी भुजा को धड़ से अलग कर चुकी थी। वो कटी हुई भुजा, जो अब भी एक सर्प की भांति जकड़ने का प्रयास कर रही थी, भूमि पर गिरकर तड़पने लगी। लगभग उसी क्षण लक्ष्मण का प्रहार भी सफल हुआ। बाई भुजा भी कटकर अलग हो गई। दोनों भाई उस पाश से मुक्त होकर कीचड़ और रक्त के उस मिश्रण में घुटनों के बल गिर पड़े। वे हाफ रहे थे। उनके शरीर उस अमानवीय दबाव से अभी भी दुख रहे थे, पर उनके रुकने का समय नहीं था। भ्राता, उसका मुख, लक्ष्मण ने अपने धनुष की ओर लपकते हुए कहा, जो पास ही कीचड़ में गिरा था। परंतु कुछ विचित्र हो रहा था। वो विकराल मुख, जो अब तक उन्हें निगलने के लिए आतुर था, अब भी खुला था, पर उसमें से भूख का घर घर नाद नहीं आ रहा था। उन दोनों कटी हुई भुजाओं के गिरने के स्थान से रक्त नहीं, एक प्रकार का काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था। और फिर वो मुख चीखा, पर यह वो चीख नहीं थी,
जिसकी श्रीराम और लक्ष्मण अपेक्षा कर रहे थे। ये क्रोध की या पीड़ा की वैसी चीख नहीं थी जैसी उन्होंने खरदूषण के सहार के समय सुनी थी। ये एक ऐसी चीख थी जिसमें सहस्त्रों वर्षों का दर्द, हताशा और बंधन एक साथ फूट पड़े हों। ये एक ऐसी चीत्कार थी जो चीख कम और मुक्ति की पुकार अधिक लग रही थी। हाँ, वो ध्वनि इतनी तीव्र थी कि वन के वृक्ष कांप उठे, भूमि हिल गई। पर उस ध्वनि में जो भाव था उसने दोनों भाइयों को अपने शस्त्र उठाने से रोक दिया। वो चीख धीरे धीरे एक करुण विलाप में बदल गई। धन्य हो हे वीरों, जिन्होंने आज मेरा ये बंधन काट दिया। अंत मुक्ति। श्रीराम और लक्ष्मण स्तब्ध एक दूसरे को देख रहे थे। ये कैसी माया थी? जो उन्हें खाना चाहता था वो उन्हें धन्यवाद क्यों दे रहा था? कौन हो तुम? श्रीराम ने अपना धनुष उठाते हुए पूछा। उनका स्वर अभी भी कठोर था। वे किसी और छल के लिए तैयार थे। राक्षस, गंधर्व या कोई और मायावी? सत्य बताओ, अन्यथा ये बाण तुम्हारे इस प्रपंच का अंत कर देगा। उस विकराल मुख से एक गहरी श्वास के छूटने की ध्वनि आई। वो घिनौनी सड़ांध अब कम हो रही थी। उस भूमि स्थित मुख से जो आवाज आई वो अब राक्षसी नहीं थी। वो गहरी थी, पर उसमें एक संगीत था, एक शिष्टता थी। मैं वो नहीं हूं, हे रघुवर, जो मैं प्रतीत होता हूं। मैं एक शापित गंधर्व हूं। मेरा नाम दनु था। श्रीराम और लक्ष्मण ने अपने शस्त्र नीचे नहीं किए, पर उनका कौतूहल जाग उठा था। मैं सौंदर्य और शक्ति के मद में चूर था। उस मुख ने कहना जारी रखा। मैं अपनी मायावी शक्तियों से ऋषियों का उपहास करता, उनके तप में विघ्न डालता। एक दिन मैंने स्थूलशिरा नामक एक महान ऋषि को उनके कुरूप तपस्वी रूप के कारण भयभीत करने का प्रयास किया। मैंने स्वयं को एक विकराल भयावह रूप में बदला। ऋषि ने क्रोध में मुझे श्राप दिया। उस आवाज में सदियों का पश्चाताप था। उन्होंने कहा, तुझे अपने इस रूप से इतना ही प्रेम है तो तू सदा इसी रूप में रहेगा। जा, तू कबंध, बिना सिर का धड़ बन जा। तेरा ये सुंदर मुख जो मेरी साधना का उपहास कर रहा था तेरे उदर में चला जाएगा, और ये भुजाएं जिनसे तू संसार को कष्ट देता है योजन लंबी होकर केवल क्षुधा की पूर्ति करेंगी। तू इसी सड़े हुए वन में तब तक पड़ा रहेगा जब तक क्या? लक्ष्मण ने अधीरता से पूछा। जब तक त्रेतायुग में स्वयं नारायण के अवतार श्रीराम अपने भ्राता के साथ आकर तेरी इन भुजाओं को नहीं काट देते, कबंध ने कहा। उन्होंने कहा था कि जब तुम दोनों मेरी भुजाएं काटोगे तभी मेरी यह राक्षसी देह नष्ट होगी। वो मुख अब धीरे धीरे बंद हो रहा था। उसकी वो भयावता समाप्त हो रही थी। हे श्रीराम, हे लक्ष्मण, आपने मुझे इस नर्क से, इस देह के कारावास से मुक्त कर दिया है। मैं आपका आभारी हूं। श्रीराम के मन से क्रोध और संशय का स्थान करुणा ने ले लिया। वे जो स्वयं संताप के सागर में डूबे थे उन्हें अपने सामने एक और शापित आत्मा दिख रही थी। किंतु मेरी मुक्ति अभी भी अपूर्ण है प्रभु। कबंध की आवाज क्षीण हो रही थी। ये मांस का लोथड़ा अभी भी मेरी आत्मा को बांधे हुए है। जब तक आप अपने पवित्र हाथों से मेरा दाह संस्कार नहीं करते, मेरी आत्मा इस कुरूप देह से मुक्त होकर स्वलोक नहीं जा पाएगी। यही वो रहस्य और भी गहरा गया। ये राक्षस, ये गंधर्व जो अब मर रहा था, वो उनसे एक याचना कर रहा था, और उसकी इस याचना में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसकी श्रीराम को उस क्षण कल्पना भी नहीं थी। दर्शक जो ये देख रहे थे वे भी सोच में पड़ गए। ये मरता हुआ दानव क्या बताएगा? क्या श्रीराम एक राक्षस का अंतिम संस्कार करेंगे? और यदि वे करेंगे तो इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा? क्या इसे सीता के बारे में कुछ पता है? श्रीराम ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण ने मौन सहमति में सिर झुका दिया। जो मुक्ति का आकांक्षी हो उसे मुक्ति देना ही धर्म है। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा गंधर्व, श्रीराम ने कहा। उस मायावी वन की लकड़ियां भी विचित्र थी। वे गीली और सड़ी हुई थी। लक्ष्मण ने अपने बाणों के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की। दोनों भाइयों ने मिलकर उन विशाल कटी हुई भुजाओं को और उस धड़रूपी मुख को घसीटकर एक चिता पर रखा। यह एक बीभत्स और थका देने वाला कार्य था।
श्रीराम ने स्वयं उस चिता में अग्नि प्रज्वलित की। धधक। अग्नि जैसे ही उस राक्षसी मांस से स्पर्श हुई, वो साधारण अग्नि नहीं रही, वो नीली पीली लपटों में भड़क उठी। उससे सड़ांध नहीं, एक दिव्य सुगंध निकलने लगी। ऐसा लगा मानो केवल लकड़ी और मांस नहीं, एक पूरा का पूरा श्राप जल रहा हो। और जैसे ही उस देह ने भस्म होना आरंभ किया, उन धधकती लपटों के बीच से एक तेजोमयी आकृति का उदय हुआ। वो कबंध नहीं था, वो दनु था, एक स्वर्ण अर्थासीन दिव्य आभूषणों से सजा अपूर्व सौंदर्यशाली गंधर्व। उसका शरीर प्रकाश से दमक रहा था। वो जो कुछ क्षण पहले तक भूमि पर रेंगने वाला एक गर्द था, अब आकाश में एक नक्षत्र की भांति चमक रहा था। उसने आकाश से ही श्रीराम और लक्ष्मण को प्रणाम किया। हे रघुकुल शिरोमणि श्रीराम। उसकी आवाज अब आकाशवाणी जैसी स्पष्ट थी। आपने मुझे वो मुक्ति दी है जिसकी मैं युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता हूं कि आप किस संताप में हैं। आप अपनी पत्नी माता सीता की खोज कर रहे हैं। श्रीराम और लक्ष्मण के हृदय उछल पड़े। जटायु के बाद यह दूसरा प्राणी था जिसने सीता का उल्लेख किया था। क्या तुमने उसे देखा है? गंधर्व। श्रीराम ने आतुरता से पूछा। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? प्रभु, दनु ने सिर झुकाया। इस शापित देह में रहते हुए मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं था। नहीं, मैंने ये देखा कि उन्हें कौन ले गया। मेरी दृष्टि केवल मेरी क्षुधा तक सीमित थी। किंतु उस किंतु ने दोनों भाइयों की श्वास रोक दी। किंतु अब इस दिव्य देह को पाते ही मैं वो देख सकता हूं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। मैं भविष्य तो नहीं जानता, पर मैं आपका मार्ग देख सकता हूं। मार्ग? कैसा मार्ग? लक्ष्मण ने पूछा। दनु ने कहा, प्रभु, जिसने आपकी पत्नी का हरण किया है वो कोई साधारण राक्षस नहीं, वो मायावियों का स्वामी है। आप दो मनुष्य चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, उसकी सेना का सामना नहीं कर सकते। आपको एक ऐसी ही सेना की आवश्यकता होगी जो मायावी हो, जो रूप बदल सकती हो और जो समुद्र को लांघने का साहस रखती हो। श्रीराम मौन होकर सुन रहे थे। ये एक गुप्त संकेत था, एक ऐसा रहस्योद्घाटन जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। यहां से दक्षिण की ओर गंधर्व ने अपनी दीप्त भुजा से संकेत किया। पंपा नामक एक अद्भुत सरोवर है, उसके निकट ही ऋष्यमुख पर्वत है। उस पर्वत पर वानरों का एक पराक्रमी राजा अपने भाई के भय से निर्वासित जीवन जी रहा है। वानर? हम एक वानर से सहायता लेंगे? लक्ष्मण के स्वर में आश्चर्य था। वो साधारण वानर नहीं है, सौमित्र। दनु मुस्कुराया। उसका नाम सुग्रीव है। वो सूर्य पुत्र है और उसका एक मंत्री है जो स्वयं पवन पुत्र है, हनुमान। प्रभु, आपकी नियति उसी सुग्रीव से जुड़ी है। वो आपकी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है और आप उसकी। आप दोनों का दुख एक ही है, पत्नी का वियोग और राज्य का छिन जाना। श्रीराम की आंखें, जो अब तक संताप से भरी थी, उनमें एक नई ज्योति चमकी। ये विलाप की नहीं, विश्लेषण की ज्योति थी। सुग्रीव से मित्रता कीजिए प्रभु, दनु ने कहा। वही आपकी सीता की खोज का मार्ग प्रशस्त करेगा। वही आपको लंका के उस अधर्मी रावण तक ले जाएगा। रावण, जटायु के बाद यह दूसरा नाम था। जटायु ने शत्रु का नाम बताया था, कबंध ने मित्र का नाम बता दिया था। मेरा समय हो गया है प्रभु। गंधर्व दनु ने अंतिम प्रणाम किया। आपने मेरा उद्धार किया, मैंने आपको मार्ग दिखाया, ऋष्यमुख पर्वत। सुग्रीव, इसे मत भूलिएगा। और वो प्रकाशपुंज आकाश में विलीन हो गया। चिता की अग्नि अब शांत हो रही थी। दंडकारण्य का वो भयावह कोना अब शांत था। सड़ांध जा चुकी थी। विकृत वृक्ष अब भी थे, पर उनकी भयावता जैसे किसी ने सोख ली हो। श्रीराम उस बुझती हुई चिता को देख रहे थे। उनके हृदय में संताप अभी भी था, पर अब उस संताप के साथ एक दिशा थी, एक नाम था, एक आशा की क्षीण किरण थी। वे अब केवल अंधकार में भटक नहीं रहे थे। उन्हें पहला गुप्त संकेत मिल चुका था। लक्ष्मण, श्रीराम का स्वर अब स्थिर था। आज्ञा, भ्रा, ता, हमारे शस्त्र उठाओ, हमें पंपा सरोवर की ओर चलना है। वो चिता धधक रही थी। दंडकारण्य के उस शापित कोने में, जहां सहस्रों वर्षों से केवल सड़ांध और मृत्यु का वास था,
आज पहली बार शुद्ध अग्नि जल रही थी। श्रीराम और लक्ष्मण कुछ पग पीछे हटकर खड़े थे। उनके शरीरों पर अभी भी उस मायावी राक्षस के पाश की रगड़ के चिन्ह थे। उनकी सांसें अभी भी उस अकल्पनीय युद्ध के श्रम से भारी थी। किंतु उनके नेत्र उस धधकती हुई चिता पर स्थिर थे। ये किसी साधारण जीव का दाह संस्कार नहीं था। ये एक श्राप का, एक युगों पुराने बंधन का दहन था। अग्नि की लपटें उस कुरूप धड़ रहित मांसपिंड को भस्म कर रही थी। वन की वे गीली सड़ी हुई लकड़ियां जो लक्ष्मण के बाण घर्षण से प्रज्वलित हुई थी, अब किसी दिव्य हवन कुंड की समिधा की भांति जल रही थी। सहसा सब कुछ बदल गया। अग्नि का वर्ण बदल गया। वो जो अब तक पीली नारंगी लपटों में जल रही थी, एकाएक दूधिया श्वेत और फिर पारदर्शी नीली हो गई। उस मांसपिंड के जलने की दुर्गंध जो वायु को भारी कर रही थी, क्षण भर में विलीन हो गई। उसके स्थान पर एक ऐसी दिव्य सुगंध फैली जैसी सहस्त्रों कमलों के एक साथ खिलने पर भी ना आती हो। चंदन, अगरू और किसी अज्ञात देवलोक के पुष्पों की मिश्रित सुगंध ने उस भयावह वन के अणु अणु को पवित्र कर दिया। श्रीराम और लक्ष्मण ने अपने धनुष दृढ़ता से थाम लिए। ये कोई नई माया तो नहीं थी। और तभी उस दिव्य नीली ज्वाला के मध्य से वो आकृति उभरी। ये कबंध नहीं था। अग्नि की लपटें जैसे किसी कुशल शिल्पी की भांति उस तेजोमी देह को गढ़कर बाहर निकाल रही थी। एक स्वर्ण अर्थासीन दिव्य आभूषणों से सजा अपूर्व सौंदर्यशाली पुरुष। उसका शरीर प्रकाश से दमक रहा था। वो जो कुछ क्षण पहले तक भूमि पर रेंगने वाला एक पाताल रूपी गर्त था, अब आकाश में एक नक्षत्र की भांति शोभायमान था। वो गंधर्व दनु था, जो अपने श्राप से मुक्त होकर अपने वास्तविक गौरवशाली स्वरूप में लौट आया था। उस दिव्य गंधर्व ने अपने रथ से ही आकाश मध्य में स्थिर होकर श्रीराम और लक्ष्मण को प्रणाम किया। उसका मस्तक झुका तो उसके किरीट से प्रकाश की वर्षा सी हुई। प्रभु, उसकी आवाज वो घर घर नाद नहीं थी, वो भूमि गर्भीय हुंकार नहीं थी। वो संगीत था, जैसे सहस्त्रों वीणाएं एक साथ एक ही शुद्ध स्वर में झंकृत हो उठी हो। हे रघुकुल के शिरोमणि, हे मेरे उद्धारकर्ता, आपने मुझे वो मुक्ति दी है जिसकी मैं युगों से हर श्वास में निराशा के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। आपने केवल मेरी देह का बंधन नहीं काटा, प्रभु, आपने मेरी आत्मा पर लगे उस कलंक को धो दिया है। श्रीराम ने अपना धनुष किंचित नीचे किया। उनके मुख पर करुणा का भाव था। वे जो स्वयं संताप के सागर में थे, उन्होंने एक और आत्मा को संताप मुक्त किया था। पर उनके हृदय में करुणा से अधिक तीव्र एक और ज्वाला थी, सीता की खोज की ज्वाला। हे दिव्य गंधर्व, श्रीराम का स्वर शांत किंतु दृढ़ था। तुम अपने श्राप से मुक्त हुए, ये तुम्हारे पुण्यों का उदय है। किंतु अब तुम दिव्य दृष्टि संपन्न हो, तुम जो इस नश्वर देह के बंधन से परे हो। मुझे बताओ, मेरी सीता कहाँ है? श्रीराम के इस प्रश्न में एक ऐसी आतुरता थी, एक ऐसी पीड़ा थी कि क्षण भर के लिए वह दिव्य गंधर्व भी मौन हो गया। लक्ष्मण ने आशा और आशंका से भरकर अपने भ्राता की ओर और फिर उस गंधर्व की ओर देखा। जटायु ने रावण का नाम दिया था। क्या कबंध लंका का मार्ग बताएगा? गंधर्व दनु ने एक गहरी श्वास ली और उसका तेजोमयी मुख किंचित मलिन हुआ। प्रभु रघुनंदन, मैं आपके हृदय की पीड़ा समझता हूं। आपने मुझे इस राक्षसी देह से मुक्त किया है, किंतु इस देह में रहते हुए मेरी दृष्टि केवल मेरी क्षुधा तक, मेरी इन योजन लंबी भुजाओं की पहुंच तक ही सीमित थी। मैंने नहीं देखा कि माता सीता को कौन किस दिशा में ले गया। लक्ष्मण की उंगलियां उनके धनुष की प्रत्यंचा पर कस गई। एक और निराशा, एक और मृतंत। श्रीराम की आंखें बुझने सी लगी। कबंध का उद्धार, क्या यह भी उन्हें सीता तक नहीं ले जाएगा? किंतु गंधर्व की आवाज में एक नया रहस्य भर आया। किंतु हे राम, मैं लंका या रावण का मार्ग तो नहीं जानता, दनु ने कहा, परंतु मेरे इस श्राप ने मुझे एक ज्ञान अवश्य दिया है। मैं देख सकता हूं कि धर्म का अगला चरण कहां है। मैं भविष्य नहीं जानता प्रभु, पर मैं प्रतीक्षा को देख सकता हूं, और मैं देख रहा हूं कि कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? श्रीराम ने पूछा
उनकी आवाज में कौतूहल था। यहां से दक्षिण नहीं प्रभु। गंधर्व ने अपनी दीप्त भुजा पश्चिम की ओर उठाई, उस दिशा में जहां सूर्य अस्त होने की तैयारी कर रहा था। यहां से पश्चिम दिशा में पंपा नामक एक अद्भुत सरोवर है। उसके निकट ही मतंग ऋषि का प्राचीन आश्रम है। दनु ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें मूंदी, जैसे वो उस दृश्य को अपने दिव्य चक्षुओं से देख रहा हो। वो आश्रम, वो युगों से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा है। यही उस गंधर्व ने मुख्य रहस्य खोला। उस आश्रम में उसकी आवाज अब एक पवित्र राज की भांति धीमी हो गई। मतंग ऋषि की एक बूढ़ी शिष्या शबरी आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो एक सिद्ध तपस्विनी है। जब उसके गुरु महान मतंग ऋषि देह त्याग कर ब्रह्मलोक जा रहे थे, तब इस भीलनी ने भी उनके साथ जाने की हट की, किंतु ऋषि ने उसे रोक दिया। श्रीराम और लक्ष्मण मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। ये कैसी कथा थी? ऋषि ने उससे कहा। दनु की आवाज में वही प्राचीन करुणा थी। पुत्री, तेरी मुक्ति अभी नहीं, तेरी मुक्ति स्वयं नारायण के हाथों से बंधी है। वे त्रेतायुग में राम के रूप में इस वन में आएंगे। वे तेरी कुटिया तक आएंगे, तेरे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। जब तक वे नहीं आते, तू इसी देह में उनकी प्रतीक्षा कर। और वो प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, गंधर्व ने कहा। सैकड़ों वर्ष बीत गए। वो युवती से वृद्धा हो गई, उसकी देह जर्जर हो गई है, उसकी दृष्टि क्षीण हो गई है, पर उसकी आशा क्षीण नहीं हुई। वो प्रतिदिन प्रतिदिन अपनी कुटिया को बुहारती है, मार्ग को स्वच्छ करती है और वन के सबसे मीठे फल चुनकर लाती है कि आज मेरे राम आएंगे। ये सुनकर श्रीराम का कंठ अवरुद्ध हो गया। उनकी आंखों में, जो सीता के वियोग में शुष्क हो चली थी, एक नई आर्द्रता का संचार हुआ। पर लक्ष्मण के मन में संशय था। यह संशय दर्शकों के मन का भी संशय था। क्षमा करें दिव्य गंधर्व, लक्ष्मण ने स्वयं को रोक न पाते हुए कहा। यह कथा मर्मस्पर्शी है, किंतु यह शबरी कौन है? एक साधारण भीलनी जो वर्षों से वन के एक कोने में है। वो लंका का मार्ग कैसे जान सकती है? वह उस मायावी रावण का पता कैसे बता सकती है, जिसे खोजने में हम जैसे क्षत्रिय और आप जैसे गंधर्व भी असमर्थ हैं? ये एक तर्कसंगत प्रश्न था। सीता की खोज एक रणनीतिक युद्ध था, किसी बूढ़ी तपस्विनी की भावुक प्रतीक्षा नहीं। गंधर्व दनु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में उस संशय का उत्तर था। सौमित्र, तुम तर्क से सोचते हो और तुम्हारा भ्राता वो प्रेम से बंधा है। तुमने ठीक कहा, वो बूढ़ी भीलनी तुम्हें लंका का मानचित्र बनाकर नहीं देगी। वो तुम्हें रावण की सेना का भेद नहीं बताएगी। तो फिर? लक्ष्मण ने पूछा। वो तुम्हें अगला मार्ग बताएगी। दनु ने रहस्य और गहरा कर दिया। उसकी मुक्ति आपके दर्शनों से बंधी है और आपकी सीता का मार्ग उसकी मुक्ति में छिपा है। जब तक आप उसकी प्रतीक्षा को पूर्ण नहीं करते, जब तक आप एक भक्त के युगों पुराने प्रण को मान नहीं देते, तब तक प्रकृति आपको अगला मार्ग प्रकट नहीं करेगी। वो सिद्ध है, लक्ष्मण, गंधर्व ने समझाया। उसकी दृष्टि में वह बल है जो तब से आता है। वो तुम्हें उस व्यक्ति का पता देगी जो तुम्हें सीता तक ले जाएगा। मैं तुम्हें केवल आश्रम का मार्ग दिखा सकता हूं, शबरी तुम्हें सुग्रीव का मार्ग दिखाएगी। ये एक पहेली थी। कबंध ने सीता का पता नहीं, एक बूढ़ी भक्त का पता दिया था। उसने रावण का नहीं, राम के एक और कर्तव्य का बोध कराया था। श्रीराम ने उत्तर दे दिया था। वे समझ गए थे, यह नियति का खेल था। ईश्वर मनुष्य बनकर भक्ति के बंधन में बंधने जा रहा था। मेरा समय हो गया है प्रभु। गंधर्व दनु ने अंतिम बार प्रणाम किया। आपने मेरा उद्धार किया। मैंने आपको आपकी अगली प्रतीक्षा का पता दिया। पश्चिम की ओर जाए, पंपा सरोवर, मतंग आश्रम, शबरी की प्रतीक्षा को पूर्ण करें। आपकी प्रतीक्षा का मार्ग वहीं से खुलेगा और वो स्वर्ण रथ, वो तेजोमी आकृति आकाश में विलीन हो गई। वो दिव्य सुगंध धीरे धीरे वायु में विलीन हो गई और दंडकारण्य का वह कोना एक बार फिर शांत हो गया। चिता की अग्नि अब बुझ चुकी थी, केवल राख का एक ढेर था। लक्ष्मण ने अपने भ्राता की ओर देखा। भ्राता, एक भीलनी? श्रीराम ने अपनी दृष्टि पश्चिम की ओर घुमाई, जहां अस्त होता
सूर्य आकाश पर अंतिम लालिमा बिखेर रहा था। उनके हृदय में अब सीता के वियोग का संताप नहीं, एक भक्त से मिलने की आतुरता थी। हां लक्ष्मण, उन्होंने कहा, और उनके स्वर में एक अद्भुत मृदुता थी। कबंध ने हमें रावण का नहीं, धर्म का मार्ग दिखाया है। और धर्म कहता है कि एक राजा को, एक योद्धा को और एक मनुष्य को सबसे पहले अपने भक्त की पुकार सुननी चाहिए। यदि वो युगों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है तो उसे और प्रतीक्षा कराना स्वयं सीता के अपहरण से भी बड़ा अधर्म होगा। उन्होंने अपना धनुष उठाया। चलो लक्ष्मण, हमें पश्चिम की ओर पंपा सरोवर चलना है। दंडकारण्य का वो शापित कोना अब पीछे छूट गया था, जहां कबंध की चिता की राख ठंडी हो रही थी। उस गंधर्व के मुक्त होते ही वो भयावह वन जैसे अपनी क्रूरता खो चुका था। विकृत वृक्ष अब भी थे, पर उनकी छाया में अब मृत्यु का भय नहीं, एक शांति थी। श्रीराम और लक्ष्मण उस राख के ढेर के समक्ष क्षण भर मौन खड़े रहे। गंधर्व दनु के शब्द श्रीराम के हृदय में गूंज रहे थे। पश्चिम की ओर पंपा सरोवर, मतंग आश्रम, शबरी, ये एक पहेली थी। वे निकले थे दक्षिण की ओर अपने शत्रु का पीछा करने, पर नियति उन्हें पश्चिम की ओर एक भक्त के पास ले जा रही थी। वे सीता के वियोग में थे, पर उन्हें किसी और की प्रतीक्षा को पूर्ण करने का आदेश मिला था। लक्ष्मण, श्रीराम का स्वर अब भी भारी था, पर उसमें वो विक्षिप्तता नहीं थी जो जटायु की मृत्यु के पश्चात थी। उसमें एक नया, यद्यपि किंचित उलझा हुआ संकल्प था। आज्ञा भ्राता, लक्ष्मण ने अपना धनुष संभालते हुए कहा। वे इस नए निर्देश से भ्रमित थे। उनका क्षत्रिय तर्क कह रहा था कि यह समय नष्ट करना है। उन्हें उस रावण की खोज में दक्षिण के पाताल तक जाना चाहिए था, न कि पश्चिम में किसी अज्ञात आश्रम की ओर। पर उनके भ्राता का आदेश उनका धर्म था। हमें पश्चिम की ओर चलना है, श्रीराम ने कहा, और अस्त होते सूर्य की दिशा में पग बढ़ा दिए। उनका यह निर्णय उस क्षण कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। ये ईश्वर का अपने तर्क पर अपनी भक्ति को चुनने का निर्णय था। यह राजा राम का अपनी व्यथा से ऊपर उठकर एक तपस्विनी के प्रण को मान देने का निर्णय था। यात्रा बदल गई थी। अब तक वे दंडकारण्य में एक शत्रु की भांति, एक आक्रांता की भांति मार्ग खोजते हुए, हर ध्वनि पर चौंकते हुए चल रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने पश्चिम की दिशा पकड़ी, वन का चरित्र बदल गया। ऐसा लगा मानो वे किसी अदृश्य पवित्र सीमा को लांघ गए हों। कंटीली झाड़ियों का स्थान पुष्पित लताओं ने ले लिया। सड़ांध भरी दलदल की जगह निर्मल जल के छोटे छोटे स्रोत फूटने लगे। हिंसक पशुओं के घुर्राने की ध्वनि लुप्त हो गई। उसके स्थान पर कोकिलों का मधुर संगीत प्रारंभ हो गया। सूर्य की किरणें, जो अब तक वृक्षों के जाल में उलझकर दम तोड़ देती थी, अब छन कर आती और भूमि पर स्वर्णिम पुष्पों की भांति बिछ जाती। लक्ष्मण चकित थे। भ्राता, ये कैसी माया है? ये वन, ये तो किसी देवलोक का उपवन प्रतीत होता है। श्रीराम मुस्कुराए। ये एक ऐसी मुस्कान थी जो युगों बाद उनके मुख पर आई थी। संताप की नहीं, करुणा की। ये माया नहीं है लक्ष्मण, ये तप का प्रभाव है। हम साधारण वन में नहीं, हम मतंग ऋषि के तपोवन की परिधि में प्रवेश कर रहे हैं। इस भूमि का हर कण किसी की प्रतीक्षा से सिंचित है। वे चलते रहे। कई दिनों की यात्रा के पश्चात एक प्रभात उन्होंने उस दिव्य सरोवर को देखा। पंपा वो केवल एक सरोवर नहीं था, वो पृथ्वी पर गिरा हुआ आकाश का एक टुकड़ा था। उसका जल इतना निर्मल था कि उसमें तैरती एक एक मछली और तल में पड़ा एक एक रत्न स्पष्ट दिखाई देता था। किनारों पर स्वर्ण रूपी रेत बिछी थी और उसके चारों ओर खिले हुए कमल, सहस्त्रों, लाखों कमल, गुलाबी, श्वेत, नीले, भ्रमरों का गुंजन एक सतत कार की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। वायु में चंदन और कमल की ऐसी मिश्रित सुगंध थी कि सांस लेते ही आत्मा तृप्त हो जाती थी। श्रीराम और लक्ष्मण क्षण भर के लिए अपनी सुध बुध खोकर उसे देखते रहे। पंचवटी का सौंदर्य भी इसके समक्ष फीका था। यह स्थान पवित्र था। यह सीता के वियोग से दग्ध हृदय पर एक शीतल लेप की भांति था। भ्राता, वह देखिए, लक्ष्मण ने संकेत किया।
सरोवर के पश्चिमी तट पर घने वृक्षों के मध्य कुछ कुटिया दिखाई दे रही थी। वे इतनी प्राचीन थी कि लगता था जैसे वे वृक्षों से अलग नहीं, उन्हीं का एक अंग बनकर उगी हो। उन पर लताएं चढ़ी थी जिन पर पुष्प खिले थे। वहीं मतंग ऋषि का आश्रम था। वे दोनों भाई धीरे धीरे उस ओर बढ़े। एक विचित्र शांति ने उन्हें घेर लिया। आश्रम दिव्य था, जैसा कबंध ने कहा था, पर यह एक अलग प्रकार की दिव्यता थी। यहां अगस्त्य मुनि के आश्रम जैसा वैभव या ऋषियों का कोलाहल नहीं था। ये शांत था, अत्यंत शांत। आश्रम का मार्ग किसी राजपथ की भांति स्वच्छ था। उस पर बालू बिछी थी और दोनों ओर पुष्पलताओं की बाढ़ लगी थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ ही क्षण पहले किसी ने उसे बुहारा हो। कुटियों के द्वार पर ताजे फूलों की रंगोली बनी थी। एक हवन कुंड भी था, पर उसकी अग्नि बुझी हुई थी। परंतु वहां कोई था नहीं। यह कैसा आश्रम है, भरा ता। लक्ष्मण ने अपनी आवाज धीमी रखते हुए कहा, यह स्वच्छ भी है, सुसज्जित भी है, पर यहां कोई ऋषि, कोई शिष्य, कोई भी तो नहीं दिख रहा। वो प्रतीक्षा कर रहा है। लक्ष्मण, श्रीराम ने कहा, यह आश्रम भी प्रतीक्षा कर रहा है। वे मुख्य कुटिया की ओर बढ़े और तभी उन्होंने उसे देखा। कुटिया के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध जटाधारी स्त्री अपने झुके हुए शरीर को एक लाठी के सहारे साधे खड़ी थी। उसके केश श्वेत नहीं, वे रुई के गालों की भांति शुभ्र थे और उसकी जटाएं भूमि को स्पर्श कर रही थी। उसकी देह का सारा मांस सूख चुका था। त्वचा हड्डियों के ढांचे पर एक झुर्रीदार आवरण की भांति लिपटी थी। उसके नेत्र वे गड्ढों में धंसे थे। उनकी ज्योति लगभग बुझ चुकी थी। वो एकटक पूर्व दिशा में आश्रम के प्रवेश मार्ग को देख रही थी। वही शबरी थी, वो जो प्रतिदिन हर क्षण युगों से बस उसी मार्ग को देख रही थी। श्रीराम और लक्ष्मण को अपनी ओर आते देख वो हिली नहीं, वो बस उन्हें देखती रही। उसकी धुंधली आंखों ने पहले दो तेजस्वी जटाधारी तपस्वियों को देखा, शायद कोई और ऋषि जो मार्ग भटक कर आ गए हों। पर जैसे जैसे वे निकट आते गए, उसकी दृष्टि उस श्याम सुंदर मुख पर स्थिर हो गई। वो मुख जिसे उसने अपने ध्यान में सहस्त्रों बार देखा था। वो मुस्कान जिसकी कल्पना करके उसने युग बिता दिए थे। वे नेत्र जिनमें ब्रह्मांड की करुणा थी। क्षण भर, 1, 2, 3, शबरी का शरीर कांपा, उसके सूखे हुए अधर फड़फड़ाए। प्रभु, वो एक प्रश्न नहीं था, वो एक युग की प्रतीक्षा का अंतिम उद्घोष था। लाठी उसके निर्जीव हाथों से छूटकर भूमि पर गिर पड़ी और वह जो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी, वो दौड़ पड़ी। ये शरीर की दौड़ नहीं थी, ये आत्मा की दौड़ थी। ये एक सूखी हुई नदी की अपने सागर से मिलने की अंतिम विक्षिप्त दौड़ थी। श्रीराम ने अपनी भुजाएं फैला दी, पर वो उनकी भुजाओं में नहीं, वो सीधे उनके चरणों में गिरी। उसने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। वो उन चरणों से लिपट गई। वो न रो रही थी, न हंस रही थी, वो बस कांप रही थी। उसका पूरा अस्तित्व, जो अब तक केवल प्रतीक्षा के धागे से बंधा था, आज अपने आलंबन को पाकर जैसे बिखर जाना चाहता था। श्रीराम ने झुककर उसे उठाना चाहा। उठो माते। और जैसे ही श्रीराम के स्वर ने उसके कानों को स्पर्श किया, वो बांध टूट गया। वो रो पड़ी। वो चीख चीख कर रोने लगी। आ गए प्रभु, आप आ गए, मेरे राम आ गए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ये संताप के आंसू नहीं थे, ये जन्मों की प्यास थी जो आज एक साथ फूट पड़ी थी। वो उन चरणों को धो रही थी। लक्ष्मण, जो अब तक स्तब्ध खड़े थे, उनकी आंखें भी नम हो गई। ये कैसा दृश्य था? ये कौन सा प्रेम था? उनका भ्राता, अयोध्या का राजकुमार, एक भीलनी के चरणों में, या वह भीलनी उनके भ्राता के चरणों में। सब कुछ जैसे एकाकार हो गया था। शांत हो जाइए माते। श्रीराम ने उसे बलपूर्वक उठाकर खड़ा किया। वो इतनी हल्की थी जैसे फूलों का एक सूखा हुआ गुच्छा हो। शांत। शबरी ने अपने प्रभु को जी भरकर देखा। प्रभु, युग बीत गए, मेरे गुरु, मेरे सब संगी साथी, वे सब चले गए, मैं ही बची रही। वे कहते थे वो नहीं आएंगे। शबरी, तू मूर्ख है। पर मेरे गुरु ने कहा था, मतंग ऋषि ने कहा था। वो अपने गुरु को याद करके पुनः रोने लगी। उन्होंने कहा था, पुत्री, तेरी मुक्ति मेरे साथ नहीं, तेरी मुक्ति स्वयं नारायण के हाथों से बंधी है। वे त्रेता युग में राम के रूप में इस वन में आएंगे।
वे तेरी इस कुटिया तक आएंगे। और मैं तब से, उसने चारों ओर उस स्वच्छ आश्रम को देखा, मैं तब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। ये मार्ग, ये मैं प्रतिदिन बुहारती हूं कि मेरे राम के चरणों में कोई कांटा न चुभ जाए। ये पुष्प, ये मैं प्रतिदिन चुनती हूं कि मेरे राम के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। और वो घबराकर अपनी कुटिया की ओर भागी। मैं अपने प्रभु के सत्कार के लिए मैं क्या लाऊं? मैं तो वो कुटिया के भीतर से एक छोटी सी पत्तों की बनी टोकरी उठाकर लाई। मेरे पास बस यही है प्रभु। उस टोकरी में बेर थे, वन के मीठे बेर। मैं प्रतिदिन वन के सबसे मीठे फल चुनकर लाती थी कि जब मेरे राम आएंगे तो मैं उन्हें भोग लगाऊंगी। वो एक बेर उठाकर श्रीराम के समक्ष खड़ी हो गई, पर उसके हाथ कांप रहे थे। किंतु प्रभु, ये तो वन के फल है। आप अयोध्या के राजा, और मैं एक अधम नीच जाति की भीलनी। मेरे इन फलों को आप कैसे? श्रीराम ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी दोनों हथेलियों का प्रसाद का दोना बनाकर उस बूढ़ी मां के सामने फैला दिया। शबरी की आंखों में एक नई दुविधा आई। पर प्रभु, ये फल मैं कैसे जानूं कि ये मीठे हैं? मेरे प्रभु के कंठ में कोई खट्टा फल न चला जाए। और तब उसने वह किया जिसने भक्ति के सारे शास्त्र, सारे विधान सदा के लिए बदल दिए। उसने एक बेर उठाया, उसे अपनी आंखों से लगाया और फिर उसे अपने मुंह में रखकर चखा। खट्टा है, उसने उसे फेंक दिया। दूसरा उठाया, चखा, फीका है। तीसरा उठाया, चखा, उसकी आंखें चमक उठीं। मीठा, हाँ, ये मेरे राम के लिए है। उसने वो जूठा बेर श्रीराम की अंजलि में रख दिया। लक्ष्मण, जो ये सब देख रहे थे, वे सिहर उठे। भ्राता, ये घोर अधर्म था। एक जूठा फल, वह भी एक। श्रीराम ने लक्ष्मण को केवल अपनी दृष्टि से रोका। उनकी आंखों में आदेश नहीं, एक चेतावनी थी। मौन रहो लक्ष्मण, आज तुम धर्म नहीं प्रेम देख रहे हो। और श्रीराम ने वो जूठा बेर उठाया, अपनी आंखों से लगाया और परम प्रसाद मानकर उसे ग्रहण कर लिया। उनके कंठ से एक ऐसी तृप्ति की ध्वनि निकली जैसी उन्हें क्षीर सागर में भी न मिली होगी। अद्भुत माते, श्रीराम की आंखें भी भीग गई थी। इतना मीठा बेर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। शबरी तो जैसे बावली हो गई। मीठा है? मेरे प्रभु को मीठा लगा। वो एक एक बेर उठाती, चखती, और जो मीठा होता वो श्रीराम को देती जाती। और श्रीराम, अयोध्या के चक्रवर्ती पुत्र, स्वयं नारायण, उस भीलनी के जूठे बेर एक बालक की भांति आनंद से खा रहे थे। ये कथा का वो क्षण था जहां भावुकता अपने चरम पर थी। दर्शक जो ये देख रहे थे वे द्रवित थे। ये कैसा ईश्वर था जो अपनी पत्नी के वियोग में तड़पता था और एक भक्त के जूठे बेरों के लिए तरसता था। ये ईश्वर का नहीं, ये प्रेम का चरमोत्कर्ष था। श्रीराम ने अंतिम बेर खाया। शबरी के हाथ से टोकरी गिर गई। वो पुनः उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई प्रभु, मेरी मुक्ति हो गई। मेरे गुरु का वचन सत्य हो गया। श्रीराम ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, जैसे एक पुत्र अपनी युगों से बिछड़ी मां से मिल रहा हो। माते, श्रीराम ने कहा, मुक्ति तो आपने मुझे दी है। इस संताप के वन में आपके इस प्रेम ने मुझे पुनः जीवन दिया है। आश्रम शांत था, पंपा सरोवर का जल स्थिर था। लक्ष्मण की आंखों में जो कौतूहल था, जो संशय था, वो अब भी था। वे द्रवित थे, पर उनका प्रश्न अब भी जीवित था। ये सब अद्भुत है, ये अलौकिक है। पर सीता, क्या इस भावुक भेंट में, इस अश्रुधारा और मीठे बेरों के आदान प्रदान में सीता का सुराग मिलेगा? क्या ये बूली तपस्विनी जो स्वयं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी, वो लंका का मार्ग बताएगी? श्रीराम ने शबरी के मस्तक पर हाथ रखा। उनका संताप शांत हो चुका था, पर उनका प्रश्न अब भी शेष था। पर्णकुटी के बाहर पंपा सरोवर से आती शीतल वायु में एक अद्भुत शांति छाई थी। वो टोकरी जो कुछ क्षण पहले तक जूठे बेरों से भरी थी, अब भक्ति के उस अलौकिक आदान प्रदान के बाद खाली पड़ी थी। शबरी जो युगों से केवल अस्थिपंजर की भांति जी रही थी, आज उसके मुख पर ऐसा तेज था मानो सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। उसके नेत्र जो अब तक प्रतीक्षा के भार से धुंधले थे, अब तृप्ति के आंसुओं से भीगे स्पष्ट चमक रहे थे। श्रीराम जो स्वयं सीता के वियोग में संताप के सागर में डूबे थे, इस क्षण उस वियोग को जैसे भूल से गए थे। उस बूढ़ी मां के जूठे बेरों ने उनके शरीर को नहीं, उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया था। उस प्रेम ने, उस निश्चल भक्ति ने उन्हें उनके राम होने का, उनके अवतार होने का सबसे गहरा अर्थ समझा दिया था। लक्ष्मण जो अब तक धर्म और अधर्म के संशय में खड़े थे, अब मौन थे। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा था वो किसी शास्त्र में नहीं लिखा था। वो प्रेम का शास्त्र था जिसे आज उनकी भ्राता और एक भीलनी ने मिलकर रचा था। उनका कौतूहल शांत हो चुका था, पर उनका प्रश्न अभी भी वही था।
ये सब अद्भुत है, पर सीता। वातावरण में एक लंबा तृप्त मौन खिंच गया। इस मौन को स्वयं शबरी ने तोड़ा। वो अपने कांपते हाथों को जोड़कर घुटनों के बल श्रीराम के समक्ष बैठ गई। उसके स्वर में अब कोई याचना नहीं थी, कोई प्रतीक्षा नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। प्रभु, उसकी आवाज अब उस जर्जर देह की नहीं लग रही थी। उसमें एक दिव्य लोक का संगीत था। मेरी प्रतीक्षा, मेरी तपस्या, मेरे गुरु का वचन, आज सब पूर्ण हुआ। जिस क्षण के लिए मैं युगों से इस देह को ढो रही थी, वो क्षण मैंने जी लिया। आपकी ये छवि, इन बेरों का ये स्वाद, ये मेरे जन्म जन्मांतर की प्यास को शांत कर गया है। वो श्रीराम के मुख को निहारती रही। अब इस अधम देह में मेरे लिए और कुछ शेष नहीं है। प्रभु, आपने मुझे वो दे दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। आपने मुझे मुक्ति दे दी है। वो उनके चरणों में झुक गई। मेरे राम, अब मुझे इस देह को त्यागने की आज्ञा दे। मेरे गुरु मतंग ऋषि स्वर्गलोक में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि मेरे राम आए थे, वे मेरी कुटिया में आए थे। श्रीराम ने उस बूढ़ी मां को देखा। वे जानते थे ये शरीर, ये केवल प्रतीक्षा के धागे से बंधा था। वो धागा, वो प्रण आज पूरा हुआ। अब इस देह का कोई अर्थ नहीं था। श्रीराम के नेत्रों में करुणा छलक आई। वे बोले, माते, आपने मुझे दिया है, मैंने आपको नहीं। आज यदि कोई मुक्त हुआ है तो वो मैं हूं। इस वन के संताप से आपने मुझे पुनः विश्वास दिलाया है कि प्रेम सत्य है। उन्होंने शबरी के मस्तक पर अपना हाथ रखा। वो स्पर्श, वो एक पुत्र का अपनी मां को दी गई अंतिम विदाई थी। वो एक ईश्वर का अपने भक्त को दिया गया बैकुंठ का निमंत्रण था। आप धन्य हैं माते। श्रीराम का कंठ भीग गया था। आपकी प्रतीक्षा धन्य है। आप मुक्त हैं। आप अपने गुरु के लोक को और उससे भी परे मेरे धाम को, जहां की आप अधिकारिणी हैं, वहां पधारे। आज्ञा। प्रभु, आज्ञा मिलते ही शबरी की देह जैसे ऊर्जा से भर गई। वो उठी। वो जो लाठी के बिना एक पग नहीं चल सकती थी, वो आज दृढ़ सीधी खड़ी थी। वो अपनी उस छोटी सी पवित्र कुटिया के मध्य में जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली। वो किसी को याद नहीं कर रही थी। वो किसी से प्रार्थना नहीं कर रही थी। वो बस अपने भीतर जल रहे राम नाम को केंद्रित कर रही थी। लक्ष्मण, देखो, श्रीराम ने धीमे स्वर में कहा। देखो, भक्ति का अंतिम तेज क्या होता है। शबरी ने एक गहरी श्वास ली और रोकी। उसके नथुनों से, उसके कानों से, उसकी उंगलियों के पोरों से पहले हल्का प्रकाश फूटा, फिर धधक एक दिव्य अग्नि जो बाहर से नहीं आई थी, उसके अपने ही शरीर के भीतर से प्रज्वलित हो उठी। ये योगाग्नि थी। वो अग्नि जो एक सिद्ध योगी अपने तप के बल पर अपनी इहलीला समाप्त करने के लिए स्वयं प्रज्वलित करता है। आग की लपटों ने उस जर्जर देह को घेर लिया, पर आश्चर्य, वो अग्नि गर्म नहीं थी, वो शीतल थी। वो कुटिया की किसी फूस की पत्ती को नहीं जला रही थी। वो केवल उस नश्वर देह को भस्म कर रही थी जिसका कार्य पूरा हो चुका था। लक्ष्मण ने अपने जीवन में ऐसे सहस्त्रों यज्ञ देखे थे, पर ऐसा आत्मयज्ञ उन्होंने पहली बार देखा था। वो बूदी झुर्रीदार काया उन लपटों में विलीन होने लगी। वो मांसपिंड जो युगों का भार ढो रहा था, अब राख बनकर नहीं, प्रकाश बनकर बिखर रहा था। और तभी उस योगाग्नि के केंद्र से, जहां अब वो देह नहीं थी, एक और देह प्रकट हुई। एक दिव्य देह। वो शबरी थी, पर वो बूदी शबरी नहीं थी। वो एक अपूर्व सुंदरी तेजोमयी देवी थी। उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र थे, आभूषण थे, और उसके मुख पर वही बाल सुलभ तृप्त मुस्कान थी। वो अब भूमि पर नहीं थी, वो आकाश में उस कुटिया की छत को भेद कर सूर्य के प्रकाश में खड़ी थी। प्रभु, उस दिव्य देह ने आकाश से ही श्रीराम और लक्ष्मण को प्रणाम किया। श्रीराम ने हाथ जोड़कर उस भक्त स्वरूपा देवी को प्रणाम किया। आज ईश्वर अपने भक्त को प्रणाम कर रहा था। मेरा समय हो गया है प्रभु, उस दिव्य स्वर ने कहा। किंतु जाने से पहले यही वो क्षण आया, वो क्षण जिसके लिए कबंध ने शबरी का पता दिया था, वो क्षण जो सीता की खोज की धुरी बनने वाला था। लक्ष्मण की श्वास रुक गई। शबरी ने कहा, प्रभु, मैं जानती हूं आप क्यों व्यथित हैं। मैं जानती हूं आप अपनी सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। माते, श्रीराम के स्वर में वही पुरानी पीड़ा लौट आई। क्या आप? मैं नहीं जानती प्रभु कि वे कहां हैं। शबरी ने कहा, इस देह में रहते हुए मेरी दृष्टि इस आश्रम तक ही सीमित थी। लक्ष्मण का हृदय डूबने लगा। एक और निराशा। किंतु शबरी मुस्कुराई। किंतु मेरे गुरु मतंग ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख सकते थे, और उन्होंने मुझे आपके आने से पहले ही
आपका मार्ग बता दिया था। यह था वो अंतिम सुराग जो शबरी की मुक्ति में छिपा था। प्रभु, यहां से आगे दक्षिण पश्चिम में आपको यह पंपा सरोवर पार करना होगा। सरोवर के पार एक पर्वत है जिसका नाम ऋष्यमुख है। उसने अपनी दिव्य भुजा से उस दिशा में संकेत किया। उस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव अपने 4 विश्वस्त मंत्रियों के साथ निर्वासित जीवन जी रहे हैं। वे भी आपकी ही भांति संताप में है। प्रभु, संताप? श्री राम ने पूछा। हां प्रभु, उनके ज्येष्ठ भ्राता महाबली बाली ने एक भ्रम के कारण उनकी पत्नी का हरण कर लिया है और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया है। सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से पीड़ित है और उसी पर्वत पर छिपकर अपने दिन काट रहे हैं। श्रीराम की आंखों में एक नई चमक आई। एक और राजा जिसकी पत्नी का हरण हुआ हो, एक और भ्राता जो भय से पीड़ित हो, आप उनसे मैत्री कीजिए। प्रभु, शबरी ने वो शब्द कहा जो इतिहास बदलने वाला था। आप उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाइए। आपका दुख एक है, आपका शत्रु अलग। किंतु माते, लक्ष्मण ने वो संशय प्रकट किया जो श्रीराम के मन में भी था। वे वानर हैं, वे हमारी सहायता कैसे करेंगे? वो महाबली रावण, वो मायावी है, ये वन के प्राणी। शबरी की हंसी उस दिव्य वातावरण में गूंज उठी। सौमित्र, आप उन्हें साधारण वानर समझने की भूल मत कीजिए। सुग्रीव सूर्यपुत्र है और उनकी सेना, वे साधारण वानर नहीं, वे देवंश है। वे रूप बदल सकते हैं, वे आकाश में उड़ सकते हैं और सुग्रीव के पास एक ऐसा रत्न है। प्रभु, शबरी की दृष्टि अब केवल श्रीराम पर थी जो आपकी सीता को ढूंढ निकालने के लिए ही जन्मा है। कौन? श्रीराम ने आतुरता से पूछा। उनके परम ज्ञानी, परम वीर मंत्री हनुमान। ये नाम पहली बार इस कथा में आया और जैसे ही ये आया, ब्रह्मांड में जैसे सब कुछ सही हो गया। पवन पुत्र हनुमान, वे वेदों के ज्ञाता है, वे बुद्धि में बृहस्पति हैं और बल में उनका कोई सानी नहीं। वे ही आपकी सीता को ढूंढ निकालेंगे। आप सुग्रीव से मित्रता करें, हनुमान आपको स्वयं मिल जाएंगे। शबरी ने अपना अंतिम रहस्योद्घाटन कर दिया था। कथा का सार स्पष्ट था। कबंध, जो स्वयं राक्षस था, वो रावण का पता नहीं दे सकता था। उसने एक भक्त का पता दिया और शबरी, जो एक भक्त थी, वो भी लंका का मार्ग नहीं जानती थी। उसने एक मित्र सुग्रीव और एक सेवक हनुमान का पता दिया। नियति श्रीराम को युद्ध की ओर नहीं, मैत्री की ओर ले जा रही थी। अब मुझे आज्ञा दे। प्रभु, शबरी की दिव्य देह और भी प्रदीप्त हो उठी। उसने अंतिम बार अपने प्रभु को निहारा और एक प्रकाशपुंज के रूप में वैकुंठ को चली गई। आश्रम में पुनः वही शांति छा गई, पर यह शांति अब प्रतीक्षा की नहीं, तृप्ति की थी। कुटिया की राख ठंडी हो चुकी थी। श्रीराम और लक्ष्मण उस स्थान को देखते रहे जहां कुछ क्षण पहले तक भक्ति का सबसे जीवंत अध्याय लिखा गया था। श्रीराम के हृदय में अब संताप नहीं था, वियोग था, पर निराशा नहीं थी। वे जो जटायु की मृत्यु के बाद दिशाहीन हो गए थे, वे जो कबंध के पाश में असहाय हो गए थे, आज उन्हें एक बूढ़ी भक्त के जूठे बेरों ने उनकी खोज की सबसे स्पष्ट दिशा दे दी थी। उन्होंने अपना धनुष उठाया। उनके नेत्रों में अब आंसू नहीं, ऋष्यमुख पर्वत का स्पष्ट लक्ष्य था। चलो लक्ष्मण, कहा भ्राता, सुग्रीव के पास।